बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राईल कुछ परेशान हैं। आपने फरमाया, जिब्राईल क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राईल ने अर्ज़ की, ए महबूब कुल, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ और उसको देखने से मुझ पे ये गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्राईल ने अर्ज़ की, जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। उनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह उसमें मुनाफिकों को रखेगा। उससे ऊपर वाले दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को रखेगा। उससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की परस्तिश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक बहबूद यहूद को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्राईल आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में मैं अल्लाह पाक आपकी उम्मत के गुनहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नुम में डाला जाएगा तो आपने बेहद गमगीन होते हुए और आपने अल्लाह के हजूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे ही गुजर गए कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद कर लेते। अल्लाह के हजूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम ये कैसी कैफियत तारी हुई है कि मस्जिद में हुजरे में जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जाते। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर से रहा नहीं गया। वो दरवाज़े पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया, लिहाजा आप जाएं और आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर ने सलमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सलमान फ़ारसी ने वाक़ये का तज़किरा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किया। क्या उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियात को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूरे नज़र बेटी फ़ातिमा को अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कहा और उनसे सारा अहवाल उनको बताया। आप हुजरे के दरवाज़े पे आईं। अब्बा जान, अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूबे कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नुम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको माफ़ कर और जहन्नुम से बरी कर। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया। या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनहगारों पे रहम कर, उनको जहन्नुम से आज़ाद कर। कि इतने में हुक्म आ गया, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा। ए मेरे महबूब, गम न कर
میں تم کو اتنا عطا کر دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا، لوگوں، اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ لکھتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ ہمارا نہیں، ہمارا نبی اتنا شفیق اور غم محسوس کرنے والا ہے، اور بدلے میں ہم نے ان کو کیا دیا؟ کچھ بھی نہیں۔ خیال کیجئے۔